जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में 9 दिसंबर को हुआ है। यह एक माइनर कन्फ्लिक्ट था जिससे किसी भी पार्टी को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस कन्फ्लिक्ट का मेन कारण यह है कि 300 से 400 चाइनीज सोल्जर अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में एलएसी क्रॉस करके भारत के अंदर आ गए। वहां पर मौजूद 70 से 80 इंडियन आर्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण ये हिंसक झड़प देखने को मिला। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 9 से 10 इंडियन सोल्जर को कुछ हल्की चोटें आई हैं, जबकि चाइना का 60 से 70 सोल्जर जख्मी हुए हैं। लेकिन चाइना इन मैटर्स को दबा देता है और अपने मीडिया रिपोर्ट में पब्लिश नहीं होने देता है। ये जो भी झड़प हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि घटनास्थल पर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि 1996 यानी कि 1996 एक्ट के तहत एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई भी जानलेवा हथियार नहीं ले जा सकता है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी हो, यानी कि चाइनीज आर्मी। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना भारत की ओर बार बार क्यों आंखें उठाते रहता है। कभी गलवान में, तो कभी उत्तराखंड में, कभी सिक्किम में, तो कभी अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि बीते कुछ सालों में चाइना का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इसके खिलाफ बहुत ही भारी संख्या में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। चाइना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंस प्रॉब्लम। उसका सबसे बड़ा और पहला प्रॉब्लम है, समस्या है फाइनेंस प्रॉब्लम। क्योंकि चाइना ने दुनिया भर को इतना लोन बांट दिया है कि आजकल उसके बैंकों में ही पैसा नहीं है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इस फोटो में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहां के लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए बैंकों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं फोटो में। और इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए चाइनीज आर्मी टैंक लेकर रोड पर उतर गई है, जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। और दूसरा प्रॉब्लम है चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी। दुनिया जान चुकी है कोरोना चाइना से ही फैला है, और कोविड के दौरान चाइना ने अपने ही लोगों को घर से जबरदस्ती खींच खींच कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और जो लोग कोरोना से ज्यादा संक्रमित थे उन्हें जान से मार दिया। तीसरा सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। वहां के लोग अब लोकतंत्र चाहते हैं और अपने देश में एक लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहते हैं। वहां के लोग ये चाहते हैं कि उनके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति चाइना का प्रेसिडेंट बने। लेकिन हम सभी जानते हैं चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है जो जनता की बातों को बलपूर्वक दबा देती है। चौथा कारण है इंडिया अमेरिका युद्ध अभ्यास, जो उत्तराखंड के औली में 17 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच चला, जो एलएसी से मात्र 100 किलोमीटर, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मात्र 100 किलोमीटर दूर है। इस युद्ध अभ्यास को लेकर चाइना ने भारत पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। इंडिया अमेरिका युद्ध अभ्यास हर साल होता है। इस साल उत्तराखंड के औली में हुआ और पिछले साल अमेरिका के अलास्का में। पांचवा कारण है G20 सम्मेलन, जो 15 और 16 नवंबर को बाली इंडोनेशिया में हुआ था। यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बायलैटरल मीटिंग किए, सिर्फ चाइना को छोड़कर। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का कहना है कि जब तक एलएसी पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना शांति नहीं बरतेगा, तब तक हम किसी भी डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, G20 का अध्यक्षता 2023 में भारत करने वाला है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में, जिससे पाकिस्तान एंड चाइना पहले से ही चिढ़े हुए हैं भारत पर। छठा कारण है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत चाइना के साथ 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, जिसको 3 भाग में बांटा गया है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आप ये रेड लाइन से देख सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, जो 1570 किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत हमारा जम्मू एंड कश्मीर आता है। दूसरा पार्ट है हमारा सेंट्रल सेक्टर, जो 545 किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत हमारा उत्तराखंड आता है। तीसरा पार्ट है हमारा ईस्टर्न सेक्टर, जो 1325 किलोमीटर है, और इसके अंतर्गत सिक्किम एंड हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है। जो लाइन इंडिया एंड चाइना को विभाजित करती है उसको हम लोग मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो आप ये रेड लाइन में देख सकते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चाइना अरुणाचल प्रदेश को बार बार हड़पने की कोशिश क्यों करता है। इसका पहला कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारे इंडिया के ईस्टर्न स्टेट है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य, उसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है।
दूसरा कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ बाउंड्री बनाता है। सबसे पहले इसमें चाइना, दूसरा भूटान और तीसरा म्यांमार। और जो यहाँ हमारा तवांग है वो तिब्बत से सटा हुआ है, इसलिए बौद्ध धर्म का ज्यादातर मठ तवांग में ही है। 1959 में 1959 में 1959 में दलाई लामा तवांग के रास्ते ही भागकर भारत पहुंचे थे। इसलिए चाइना को हमेशा यह डर लगता है कि अगर तिब्बत में कभी स्वतंत्रता का मांग उठेगा तो अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाएगा, क्योंकि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति एक जैसी है। दोनों ही एक जैसे कपड़े, भाषा और ज्यादातर दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले। यहाँ भारत को बहुत जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना से बचा के रखे, क्योंकि बाकी के पूर्वोत्तर राज्य, बाकी के जो ईस्टर्न स्टेट हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।